जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी हाई कोर्ट हैं और उन हाई कोर्ट के साथ साथ वहां पे जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो मार्च 2021 तक अपडेटेड है, यानी कि जितने हमारे नए चीफ जस्टिस यहां पर अपॉइंट हुए हैं 2021 में उनको भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आने वाले समय में आपको चाहे एसएससी का एग्जाम देना हो, रेलवे का एग्जाम देना हो या फिर बैंक का एग्जाम देना हो, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में। तो इतना तो आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है उसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में जो हमारा सेकंड नंबर का कोर्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा 1862 में सबसे पहले हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक आपका बना था कलकत्ता में, एक बना था बम्बई में और एक बना था मद्रास में। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है कि 1862 में हमारे देश में कुल 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1866 में चौथा बना था, ये कहाँ पर बना था? तो ये बना था इलाहाबाद में। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में जो हाई कोर्ट हैं इनकी संख्या है 25। कितनी है? इनकी संख्या है 25। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आपको मिलेगा भाग 6। क्या है? भाग 6 है। और भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान का मतलब है कि कैसे इनका गठन होता है, इनकी स्वतंत्रता कितनी है, इनका न्यायिक क्षेत्र कितना है, शक्तियां कौन कौन सी है और प्रक्रिया क्या होती है उच्च न्यायालय की, इन सभी के बारे में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 214 से लेकर के 31 के बीच में दिया गया है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको आज अपने 2 क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो दोनों क्लासेज हैं वह अनअकैडमी ऐप के ऊपर होंगी और ये बिल्कुल फ्री क्लासेज होंगी। तो इन दोनों क्लास की जो लिंक है वह मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सिंपली आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको KV10 कोड का यूज़ करके इस क्लास में इनरोल कर लेना है। तो यह बिल्कुल लाइव क्लासेज होती है। पहली जो हमारी क्लास है वह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगी दिन में, और इसमें हम लोग केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे गए हैं NTPC एग्जाम में। तो उन योजनाओं से जुड़े हुए MCQ को डिस्कस करेंगे, कुछ योजनाओं को अलग से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो हमारी वीडियो होगी यह आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह पूरी 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है और यह रात को 10 बजे शुरू होगी। तो बिल्कुल खा पी करके आप तैयार हो जाइएगा। 10 से लेकर के 11:30 बजे तक इस क्लास में इनरोल करिएगा। और इसमें हम लोग अक्टूबर से लेकर के मार्च 2021 के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों क्लास की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है KV10। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आपको कई सारे कोर्सेज के प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे बहुत ही कम कीमत में। आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप यूज़ करेंगे कोड KV10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपली यूज़ करिए कोड KV10 और आप यहाँ पर अनअकैडमी के साथ में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो 25 उच्च न्यायालय हैं इन उच्च न्यायालय में एक तो आपको मिलेंगे मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हम लोग चीफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या फिक्स नहीं होती है, यानी कि हमारे देश में मान लीजिए 25 हाई कोर्ट हो गए तो इन 25 हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे ये संख्या जो है वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि इसके बारे में संविधान में प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे अगर हम लोग न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो जो हमारे न्यायाधीश होते हैं कहाँ पर? हाई कोर्ट में, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है और इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 में प्रावधान दिया गया है। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती कैसे है? तो पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका प्रोसीजर क्या है।
हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसके अलावा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, उनके साथ में यहाँ पर परामर्श होता है। और इस परामर्श के बाद में एक व्यक्ति का नाम फाइनलाइज किया जाता है और फिर उस नाम को राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा प्रोसेस होता है जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी अन्य न्यायाधीश की यहाँ पर नियुक्ति की जानी है, मान लीजिए जैसे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में अगर किसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना है हाई कोर्ट में, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनसे भी परामर्श लिया जाता है। जैसे कि गोविंद माथुर साहब इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, तो उनसे यहाँ पर सलाह लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बात करें, तो पहली योग्यता तो यही होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता की बात करें तो उसे न्यायिक कार्यों में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्षों का? कम से कम 10 वर्षों का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट या फिर अन्य न्यायालयों को मिला करके 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता के पद पर रहा हो, यानी कि वकालत उसने की हो। और यहाँ पर जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट के लिए कोई भी न्यूनतम एज लिमिट नहीं है, यानी कि उनकी नियुक्ति के लिए यहाँ पर कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर हम लोग इनके रिटायरमेंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। कब? 62 वर्ष की आयु में होते हैं। और अगर हम लोग यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करते हैं तो ये 65 साल में रिटायर होते हैं। शपथ के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारे किसी राज्य में कोई न्यायाधीश अपॉइंट होता है तो राज्यपाल के समक्ष या फिर राज्यपाल के द्वारा जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसके समक्ष वह अपना शपथ लेता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पद मुक्त की बात करें तो राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र दे करके अपने पद को छोड़ सकते हैं। संसद के द्वारा जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है उसके माध्यम से यहाँ पर किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। और इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं वह भी हमारी संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में 4-5 मिनट बताए हैं, इनमें से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब आइए 2021 तक हमारे जो राज्य हैं उनके हाई कोर्ट वर्तमान में वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कौन है और उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, यानी कि उनका न्याय क्षेत्र कहाँ तक है, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की। हाई कोर्ट आपको मिलेगा प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा लखनऊ में नहीं है, लखनऊ में इसकी बेंच आपको मिलेगी, लेकिन जो मुख्य है वह आपको प्रयागराज में मिलेगा। गोविंद माथुर इसके न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। और न्याय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह केवल उत्तर प्रदेश में लागू होता है। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की बात करें जो कि हमारे यहाँ का 25वें नंबर का हाई कोर्ट है, इसका जो हाई कोर्ट है वह आपको अमरावती में मिलेगा। अरूप कुमार गोस्वामी अभी इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसका जो जुरिस्डिक्शन है वह सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही लागू होता है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसका हाई कोर्ट है। दीपांकर दत्ता इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। गोवा, दादरा और दमन दीव, इसके अलावा महाराष्ट्र इसके जुरिस्डिक्शन में शामिल होते हैं। अब जुरिस्डिक्शन का मतलब होता क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि टोटल हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट हैं 25। अब 25 हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा हमारे देश में 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 35। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यही स्पष्ट होता है कि कई हमारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके पास में अपने राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में भी न्याय देने का अधिकार है, यानी कि वे उस पार्टिकुलर राज्य के हाई कोर्ट के रूप में भी कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र को तो अपनी सेवा देता ही है। इसके अलावा गोवा और दादरा और दमन का भी जो हाई कोर्ट है वह आपको मिलेगा मुंबई में। तो ये होता है उसका जुरिस्डिक्शन। पश्चिम बंगाल का आपको कोलकाता में मिलेगा। टीबी राधाकृष्णन इसके चीफ जस्टिस हैं। अंडमान और निकोबार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में इसका जुरिस्डिक्शन है, यानी कि 2 राज्यों में ये अपनी सेवा देता है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो बिलासपुर में हाई कोर्ट है और पीआर रामचंद्र मेनन वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली का हाई कोर्ट आपको दिल्ली में ही मिलेगा। धीरू भाई नारायण भाई पटेल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और दिल्ली के अलावा जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन वाले क्षेत्र हैं उनमें भी इसका जुरिस्डिक्शन लागू होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, हरियाणा के कुछ जिले और राजस्थान के कुछ जिले यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं।
असम की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। सुधांशु धूलिया अभी इसी साल इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इसका जुरिस्डिक्शन आपको याद रखना है जो कि सर्वाधिक है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वह सबसे ज़्यादा है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड में जुरिस्डिक्शन है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद में हाई कोर्ट है, विक्रम नाथ मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला में हाई कोर्ट है, एल नारायण स्वामी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर और जम्मू में हाई कोर्ट है, पंकज मित्तल अभी इसके नए नए बिल्कुल मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इसका जुरिस्डिक्शन 2 राज्यों में लागू होता है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही हाई कोर्ट है जो कि आपको श्रीनगर और जम्मू में मिलेगी। फिर बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड का जो हाई कोर्ट है वह आपको मिलेगा रांची में, रवि रंजन साहब इसके मुख्य न्यायाधीश हैं और इसका भी जुरिस्डिक्शन आपको झारखंड में सिर्फ मिलेगा। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु में हाई कोर्ट है, अभय श्रीनिवास ओका इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं और इसका भी जो जुरिस्डिक्शन है वह सिर्फ कर्नाटक में है। केरल की बात करते हैं तो कोच्चि में आपको मिल जाएगा हाई कोर्ट, एस मणिकुमार। कौन? एस मणिकुमार इसके चीफ जस्टिस हैं और इसका जो जुरिस्डिक्शन है वह केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में भी लागू होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर में इसका हाई कोर्ट है, मोहम्मद रफीक इसके मुख्य न्यायाधीश हैं और इसका जो जुरिस्डिक्शन है वह मध्य प्रदेश तक सीमित है। तमिलनाडु की जो हाई कोर्ट है वह आपको चेन्नई में मिलेगी, वही जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था मद्रास हाई कोर्ट के बारे में। संजीव बनर्जी अभी इसके नए नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इसका जो न्याय क्षेत्र है वह पुडुचेरी और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों में लागू होता है। फिर बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर के जो हाई कोर्ट है वह आपको मिलेगा इम्फाल में। कहाँ पर? इम्फाल में मिलेगा और अभी फरवरी महीने में पीवी संजय कुमार, कौन? पीवी संजय कुमार इसके चीफ जस्टिस बने हैं। तो चलिए कमेंट में जरा बताइएगा कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, पीवी संजय कुमार ने किसका स्थान लिया है, ये आपको कमेंट में बताना है। न्याय क्षेत्र की बात करें तो इनका भी मणिपुर में अपना न्याय क्षेत्र है। मेघालय का जो हाई कोर्ट है शिलांग में मिलेगा, विश्वनाथ सोमांदर ये जनवरी माह में इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा की बात करते हैं तो कटक में हाई कोर्ट है, एस मुरलीधर इसके अभी नए नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बिहार की बात करें तो पटना में हाई कोर्ट है, संजय करोल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और पंजाब और हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ में इसका हाई कोर्ट है, रवि शंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका जो जुरिस्डिक्शन है वह 3 राज्यों में लागू होता है। कहाँ कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। और चलिए कमेंट में जरा ये बताइएगा कि जो चंडीगढ़ हमारा शहर है उसको डिजाइन किसने किया था, यानी कि इसके वास्तुकार कौन है। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वह आपको जयपुर में नहीं जोधपुर में मिलेगा। इंद्रजीत मोहंती इसके मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका भी न्याय क्षेत्र अपने राज्य तक सीमित है। सिक्किम की बात करें तो गंगटोक में हाई कोर्ट है, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी अभी इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तेलंगाना की बात करते हैं तो हैदराबाद में हाई कोर्ट है, हिमा कोहली यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला में हाई कोर्ट है, अकील कुरैशी अभी नए इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो नैनीताल में हाई कोर्ट है, राघवेंद्र सिंह चौहान इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये सारे अभी नई नियुक्तियां हैं, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे यहाँ पर 25 हाई कोर्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया, उनके मुख्य न्यायाधीश कौन है ये भी हमने जान लिया। हाई कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कौन से प्रावधान हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है और जैसा मैंने आपको बताया 11 बजे हम लोग अब मिलेंगे सरकारी योजनाओं की जो क्लास है उसमें। तो इसमें हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे। क्या होता है, जो अनअकैडमी पे ये क्लास होगी वह एक प्रकार से लाइव टेस्ट होगी। कल भी मैंने 2 क्लासेस यहाँ पर ली थी और आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो भी लोग क्लास में शामिल हुए थे उनमें से अधिकांश लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब थी। यानी कि लाइव क्लास में मुझे सीधे पता चलता है कि किसको किस प्रश्न का उत्तर पता है और किस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो 11 बजे जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो होगा उसमें आप आइएगा। इसके अलावा रात को 10 बजे आप यहाँ पर शामिल होइएगा जो करंट अफेयर की मैराथन क्लास है, तो उसमें भी आप शामिल होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।